हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम क्या देख रहे थे, चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग देखने थे। अपने को गाउस का नियम हमने कर लिया था। अब क्या बचा हुआ है, उनके अनुप्रयोग बचे हुए हैं। अनुप्रयोग में फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को। तो ये क्या है देखना, अनंत लंबाई का तार है कोई, ये एक तार हो गया, ठीक है। ये एक तार हो गया, जैसे ये अनंत लंबाई का है। इस तार पे समान रूप से आवेश वितरित है, समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है। यहां से कोई बिंदु P है, ये बिंदु P हो गई, R त्रिज्या हो गई इसकी, R दूरी पर बिंदु P स्थित है, ठीक है। ये बिंदु P स्थित है। अपने को पता है गाउस का नियम है, वो बंद पृष्ठ पर काम करता है। तो इसको ये हो गया एक, ये हो गया एक खोखला बेलन, खोखला बेलन हो गया ये खोखला बेलन हो गया। अपने को पता है ये इसके लंबत है, इस तार के लंबत है हमेशा। ये P बिंदु है, ये इसके तार के लंबत है, ये है 90 डिग्री। ये P क्या है, वक्र पृष्ठ पर स्थित है। इस खोखले गोले के वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी दिशा में हो गया ना ये, इसी दिशा में, क्यों, इसी दिशा में है DA। DA क्या है इधर, DA क्या है, पृष्ठ की दिशा। DA क्या हो गया यहाँ पे, पृष्ठ की दिशा। इसी दिशा में ये है तीव्रता और इसी दिशा में है पृष्ठ की दिशा। ये हो गई DA बिंदु P पे। अब देखेंगे इसकी यहाँ पे कोई, ये हो गया तार, इसकी ये हो गई लंबत, इधर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और सॉरी इधर है वक्र पृष्ठ DA और इधर है इसकी तीव्रता। इसी प्रकार यहाँ पे इधर तो हो गई तीव्रता और ये इसके लंबत हो गया वक्र पृष्ठ की दिशा। 90 डिग्री का कोण है ये हो गई DA। इसको हम नंबर S1, इसको S2 और ये हो गया S3, ठीक है। देखेंगे अब ये कोई एक तार हो गया, फिर से समझ लो इसको। ये कोई आवेशित तार है जिसपे समान रूप से आवेश है, ठीक है। इसके लंबत ये P बिंदु पर, P बिंदु है स्थित, R इसकी दूरी है, त्रिज्या है। तो ये 90 डिग्री का, इसी दिशा में इसकी वक्र की पृष्ठ की दिशा है और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऐसे इधर है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये इसके लंबत है, ये नीचे इसकी DA हो गया जो क्या है, पृष्ठ की दिशा है। ये इधर पृष्ठ की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको आगे देखना, आगे क्या है, बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स है जो बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स हो गया फाई, और बिंदु P से गुजर रहा है, बिंदु P से गुजर रहा है। एक छोटे पार्ट के लिए देखें अपन, एक छोटे पार्ट के लिए, तो छोटे पार्ट के लिए लगा दिया यहाँ पे D क्यों लगाया, छोटे पार्ट के लिए देख रहे हैं, छोटे पार्ट के लिए। तो छोटे पार्ट के लिए देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, ये हो गया। अब वेक्टर हटाएंगे, वेक्टर हटा दिया इसका, तो ये क्या हो गया,
ई डी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा है, अब देखना यहाँ पे ये इधर इसी दिशा में है, इसी दिशा में है, ये इसी दिशा में है, तो यानी इसकी डायरेक्शन में है, तो इसका थीटा का मान क्या होगा 0, थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो डी फाई पी ई डी ए कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1। तो यहाँ पे क्या बच गया आपने डी फाई पी बराबर डी ए, ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ये बिंदु पी पर स्थित क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देख लिया। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, अब ये वृत्तीय पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या है यहाँ पे जो गुजर रहा है वृत्तीय पे उसका विद्युत फ्लक्स, तो अपने को पता है क्या है P पे है, P पे है यानी P डैश पे है, तो P डैश छोटे के लिए निकाल रहे हैं, एक छोटे पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, D लगा दिया। क्या होता है अपने को पता है विद्युत फ्लक्स क्या होता है E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर विद्युत फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे वेक्टर हटाया तो वेक्टर हटा दिया तो ई डी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा, अब कोस थीटा का मान क्या है यहाँ पे 90 डिग्री पे है, इधर तो ये अपने इसी दिशा में था यानी 0 डिग्री पे था और इधर 90 डिग्री ऊपर, तो ये हो गया ई डी ए कोस 90। अब कोस 90 का कितना होता है 0, तो ये क्या हो गया ई डी ए गुणा 0, तो ये हो गया टोटल 0 यानी डी फाई पी डैश हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार इस वृत्तीय पे देखेंगे तो इस पे भी क्या आएगा, ये आएगा सेम 0। तो ये अब टोटल के लिए देखते हैं, ये तो एक छोटे पार्ट के लिए देख लेते हैं, अब टोटल के लिए देखते हैं। टोटल के लिए क्या है, क्या देखते हैं टोटल के लिए, यानी संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यानी छोटे पार्टों के लिए देख लिया था, अब देखेंगे पूरे पार्ट के लिए। तो पूरे पार्ट के लिए विद्युत फ्लक्स क्या है, संपूर्ण पे, संपूर्ण का मतलब फाई ई, संपूर्ण यानी पूरे पार्ट के लिए, तो फाई ई, और ये क्या हो गया बंद पृष्ठ, और ये क्या हो गया डी, यानी छोटे पार्ट से बना है पूरा, तो छोटे पार्ट के लिए डी फाई पी, डी फाई पी एक पार्ट, और अब एक और पार्ट क्या था अपने डैश था, तो डी फाई पी डैश ये था। अब इसको हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका मान होता है 0, हमने निकाला था पीछे, तो 0 है तो इसका मान 0 है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब क्या हो गया डी फाई, अब क्या है डी फाई पी, इसका मान कितना था आपने देखा था पीछे, ये है ई डी ए, ये ई डी ए है, तो ई को बाहर लिख सकते हैं, ई को बाहर लिख दिया यहाँ पे, तो फाई ई डी ए ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखना डी ए क्या है, यहाँ पे डी ए क्या है, डी ए क्या हो गया, ये पूरा बेलनाकार है, ये बेलनाकार वक्र पृष्ठ, इसका क्या है क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच, लेकिन इसकी लंबाई है एल, तो एच की जगह हो गया एल,
तो क्या हो गया 2 पाई आर एल, ये हो गया अपने डी ए, यानी ये हो गया डी ए। तो हम इस पे यहाँ पे रख भी सकते हैं, तो क्या हो गया ये पाई ई और क्या यहां से रख दिया ये 2 पाई आर एल, ये इतना आ गया समझ में। अब देखना आगे, आगे क्या है, इससे आगे देखना, इससे आगे क्या हो गया, ये निकाल दिया। अब अपने को पता है गॉस प्रमेय लगानी है। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय अपने को पता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये होती है। तो अब यहाँ पे हम मान रख दे यहाँ पे डी फाई का, तो क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 ई 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे ई को एक साइड में रख लिया यहाँ पे, और ये इसके अपॉन में गया, तो अपॉन में गया तो यहाँ पे क्या बच गया क्यू 2 पाई आर एल, और एप्सिलॉन नॉट था तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपने को पता है क्या है, रेखीय, हमने कल पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व मैंने कल पढ़ाया था और आपको बताया भी था कि ये अनुप्रयोग में बहुत काम आएगा, तो इसलिए बताया था मैंने। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व हमने देखा था, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया था, लेमडा तो क्या था Q अपॉन L, ये था अपने रेखीय आवेश घनत्व Q अपॉन L। तो Q अपॉन L, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये Q भी है ऊपर और नीचे L भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर 1 अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और इनटू Q और L को साइड में रख दिया, ये रख सकते हैं। तो अब अपने को पता है Q अपॉन L क्या है, Q अपॉन L लेमडा है, तो Q अपॉन L लेमडा है, तो E बराबर लेमडा अपॉन Q पाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत रेखीय लंबाई के तार की। लेकिन इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में भी पूछ लेता है, तो सदिश रूप में लिखें, तो सदिश रूप में क्या हो गया E वेक्टर 2 पाई R वेक्टर एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर, ये हो गया इसका सदिश रूप। तो यही है इसकी अनंत रेखीय लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये दोनों इसकी हो गई तीव्रता, ये सदिश रूप हो गया। तो ये प्यारे बच्चों ये अपने फर्स्ट हो गया इसका अनुप्रयोग। अब सेकंड और थर्ड बचा हुआ है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।